ग्राम कचहरी के सरपंच महोदय, इस बार जो पंचायत चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो सरपंच साहब मुखिया जी से ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे। और वहीं ग्राम कचहरी के जितने सदस्य हैं पंच महोदय, जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं वार्ड सदस्य के सामने, चाहे अन्य जो पद हैं उनके सामने का, जो देखे भी होंगे कि उसमें कहीं निर्विरोध हो गया तो कहीं कम प्रत्याशी है, लेकिन इस बार पंच महोदय को भी एक अधिकार मिलने वाला, यानी कि मुखिया और वार्ड के समकक्ष सरपंच और पंच साहेब को मिलने जा रहा है एक बड़ा अधिकार। मुखिया जी के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, निगरानी भी करेंगे पंच और सरपंच साहब। लेकिन दुख की बात है, क्या दुख की बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो अधिकार मुखिया जी को मिलता है, वार्ड सदस्य को मिल रहा है और पंचायत समिति को मिल रहा है, जिला परिषद को मिल रहा है, एक मूलभूत जो अधिकार होता है किसी भी संस्था के सदस्य होने का, वह होता है वोटिंग का अधिकार। और सरपंच महोदय को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा है। पंच और सरपंच साहब को वह वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा है। कौन सा वोटिंग का अधिकार? जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जितने सदस्य होते हैं, जितने प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक विधायक चुनते हैं, एक एमएलसी जिसको कहते हैं, विधान पार्षद जिसको कहते हैं, उसका चुनाव तो होता है उसमें, लेकिन सरपंच साहब और पंच साहब को उसमें वोटिंग का अधिकार नहीं है। यह बहुत ही विडंबना है। बिल्कुल, इतनी संवैधानिक पद पर जो एक ही पद है, जैसे बार बार मांग करते हैं लोग समान काम का समान वेतन, तो समान जब पद है, दोनों जब प्रतिनिधि हैं तो समान अधिकार मिलना चाहिए। और जैसे भी देखते हैं लोकतंत्र में चार जो स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन स्तंभ जो है, एक चौथा स्तंभ जिसको हम लोग जो हैं उसको बोलते हैं पत्रकारिता को भी स्तंभ माना जाता है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका तो दोनों साथ है। और उसके बाद तो अगर जिसको विधायिका जो कहे, न्यायपालिका तो हो गए सरपंच साहब, कार्यपालिका हो गए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हो गए जो मुखिया जी सब हो गए, और कार्यपालिका तो वीडियो साहब सब है। तो लेकिन सरपंच साहब को इन तीनों में से कोई अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? पंच और सरपंच साहब को एमएलसी के लिए वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार, और आज हमारी चर्चा होगी पंच सरपंच के अधिकारों के संबंध में कि आखिर हम एमएलसी में उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं। इस मुद्दे पर हम दोनों चर्चा करेंगे और आपका क्या विचार होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अभय जी, आप बताइए कि एमएलसी के चुनाव जो होता है उसमें वोटिंग देने का अधिकार मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को, जिला परिषद सदस्य को और पंचायत समिति सदस्य को होता है, लेकिन पंच और सरपंच जो कि देखिए बिहार को अगर छोड़ दे तो अन्य राज्यों में सरपंच साहब का प्रमुख पद माना जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों? आखिर उन्हें अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, लेकिन एक चीज है, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट है, या कहिए कि एकमात्र स्टेट है जहां ग्राम कचहरी की व्यवस्था है। व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि सरपंच महोदय जो भी हैं और पंच महोदय पिछले बार काफ़ी इसके लिए आंदोलन भी किए थे, और मांग ऐसा लगातार मांग उठ रही है कि सरपंच को उपेक्षित क्यों रखा जा रहा है। आप ही समझिए सुनील कि अगर कोई प्रत्याशी एमएलसी का है, वो गांव में घूमता है तो वार्ड साहब ही जाता है, सरपंच साहब के पास नहीं जाता है, जबकि सरपंच साहब जो मुखिया का जैसा चुनाव होता है सरपंच साहब का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब को पूछता नहीं है, मुखिया जी के पास दरबार लगा रहता है। तो इसके पीछे कारण है कि मात्र एक अधिकार, वोटिंग का अधिकार नहीं है। हाँ, सरपंच को बहुत पावर है, जिस तरह की इस बार घोषणा जिस तरह से हुई है कि सरपंचों को विकास कार्यों में, कृषि में, पशुपालन में हर तरह की योजनाएं सरपंच के निगरानी में किए जाएंगे। उन्हें वित्तीय अधिकार भी मिलने वाला है। नया सर्कुलर अभी तक आया नहीं है कि वित्तीय अधिकार कैसे मिलेगा, कौन सा खाता खुलेगा, मुखिया और सरपंच का ज्वाइंट खाता रहेगा या साइनिंग अथॉरिटी सरपंच रहेंगे।
यह अभी नया नियमावली नहीं आया, पत्ता खुला नहीं है। लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं सरपंच साहब, अब पूरे ग्राम सभा की बैठक ले सकते हैं, उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, वहाँ निर्णय ले सकते हैं। तो सारे अधिकार देने की बात की जा रही है, लेकिन जो मूलभूत अधिकार है उनसे वंचित रखा जा रहा है। जो वोटिंग का अधिकार, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जब हर चीज में हमारी हिस्सेदारी उपस्थिति है जी जी। तो उसमें भी हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब मुखिया जी भी अपने पंचायत के विकास के लिए ही बने हुए हैं तो ये भी न्याय प्रणाली के लिए ही बने हुए हैं। तो दोनों को अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ ये विकास की मांग एमएलसी से करेंगे जी जी। और वह न्याय में कुछ अगर दिक्कत हो तो उसके संबंध में भी उनसे मांग करेंगे। लेकिन यह चीज हो सकता है भाई कि इसलिए अधिकार शायद नहीं दिया जा रहा है कि जो एमएलसी बन रहे हैं वो विकास कार्यों के लिए बन रहे हैं, न्याय के लिए नहीं बन रहे होंगे। तो मुखिया जी का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, संपर्क जो है एमएलसी से हो, उनका न्याय है तो न्यायपालिका से जोड़ा गया हो, इसके कारण फिर भी अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करते हैं तो अंचल में सीओ साहब होते हैं, एसडीओ साहब होते हैं। एसडीओ साहब देख रेख करते हैं, विकास कार्य भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो तो जजमेंट भी तो देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ के लिए से नियम बदल जाता है क्या? नहीं, ये तो होना चाहिए। हालांकि देखिए, इसके लिए पंच साहब और सरपंच साहब को लिखित रूप से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। गांधी जी का ग्राम स्वराज की सपना थी। ग्राम स्वराज की सपना है तो विकास कार्य मुखिया जी के जिम्मे है, अन्य कार्य देख रहे हैं। बाढ़ आए, तूफान आए, इसको मुखिया जी देखेंगे। लेकिन आपस में किसी तरह का विवाद हो, किसी तरह का सीमा विवाद हो, गांव-गांव में लड़ाई हो जाता है, बिल्कुल। तो वहाँ पर सरपंच साहब का बात रखा जाता है। बहुत सा मतलब छोटी मोटी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, बहुत सारा धन खर्च होता है और समय खर्च होता है, तो गांव में ही उनको न्याय मिल जाए, इसके लिए सरपंच साहब है। लेकिन सरपंच साहब को अब इतना ना छोटा बना दिए हैं कि मान लिया कि फंड वित्तीय अधिकार तो नहीं था पिछले बार से, और मेन है कि कौन पूछेगा उनको? जब वोटिंग का अधिकार नहीं है तो कौन पूछेगा? भाई पूछेगा, मेन अधिकार से तो ही वंचित कर दिया जा रहा है। तो सरपंच साहब के लिए भी आवाज उठना चाहिए, और जितने भी हमारे ग्राम कचहरी के सदस्य हैं और सरपंच साहब ऐसे मौन धारण करने से कारण यही सब होता है। हाँ। कि देखिए, वार्ड सदस्य में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भीड़, मुखिया में चुनाव लड़ने के लिए भीड़। कारण क्या है? इनको वित्तीय प्रभार मिला हुआ है, वित्तीय प्रभार मिला। लेकिन पंच साहब और सरपंच साहब को इस तरह का वित्तीय नहीं मिला है। हालांकि जिस प्रकार से सूचना प्राप्त हो रही है कि पंच और सरपंच दोनों के कुछ न कुछ अधिकार मिलने जा रहे हैं, दायित्व मिलने जा रहे हैं, तो उस अधिकार के तहत वो कर्तव्य का पालन करेंगे। तो अगली बार जो चुनाव होगा 5 सालों के बाद, उसमें भीड़ पंच और सरपंच में भी बहुत सारे जगह तो ऐसा है कि निर्विरोध पंच चुने गए और बहुत जगह तो खाली भी रह गया। लेकिन एक देखिए, पार्टी की बात होता है, अगर कोई सरपंच बढ़िया काम कर दे, एक मतलब खाका खींच दे, तो वहाँ सरपंच पद के लिए भीड़ बढ़ जाता है। सरपंच को भी ऐसा अधिकार है जो कर्तव्य नहीं कर पाते हैं, न तो सचमुच में कानून का जो उनका दायित्व मिला है दिखा दे। अभी हम एक इंटरव्यू चलाए थे, किनका? और डॉली सरपंच। अच्छा, वो कहाँ के हैं? वो मानपुर के, गया जिले के मानपुर, बिहार के गया जिले के मानपुर। हाँ, सादीपुर प्रखंड। अच्छा, सादीपुर पंचायत। तो उन्होंने क्या अलग किया कि उनकी चर्चा हुई? अलग है कि वो ग्राम कचहरी को पूरा डिजिटलाइज कर दिया है। अच्छा अच्छा। फैसला वो कंप्यूटराइज कॉपी लिख के देते हैं, सारा चीज़ वेबसाइट पर उपलब्ध करता है। और इतना ही नहीं, उनका जो सिलेक्शन हुआ है, उनका गुड पॉलिटिशियन संस्था जो सरकार चलाती है, उसके लिए उनका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ से वो ट्रेनिंग ले रही है। और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, तो आप लोग नहीं देखे होंगे इंटरव्यू, तो देख लीजिएगा। बहुत मतलब वो, और मतलब तो इस तरह के बिहार में बहुत सारे सरपंच साहब या साहिबा होंगी। लेकिन देखिए, वहाँ जब चुनाव हुआ तो इस बार वहाँ भीड़ थी सरपंच में, क्योंकि जो रुतबा हासिल वहाँ का सरपंच का है, तो वो भी अभी थोड़ा सा कर्तव्य से ही पीछे हट रही है हमारे अनुसार। हाँ। कारण कि जब वो बेहतर की है, अपने पंचायत में एक अच्छा कार्य किए हैं, जो देश स्तर पर मतलब कि उनका नाम हो रहा है, हाँ। तो उनको होना चाहिए कि टोटल सरपंच को संगठित करके एक सम्मेलन टाइप के कराएं। हाँ। और उसमें सारे सरपंचों को ये बताएं कि कोई भी पद जो होता है वो कमजोर नहीं होता, बस उसको अधिकार को समझिए। अधिकार आप समझ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। केवल आप जितना भी अधिकार अगर सरपंच साहब को दिया गया है उसको कर्तव्य के रूप में उतार दें, तो सचमुच में मुखिया जी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह भी तो अधिकार में आता है उनका कि मुखिया जी गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो उनको न्याय करना होगा। देखिए, वैसे भी सामाजिक जो ताना बाना है,
आप जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं उनका ऐसे भी बहुत ज्यादा समाज में मान लीजिए कि होता है। मुखिया जी किसी गली का निर्माण करवा रहे हैं, उसमें घटिया ईंट सीमेंट वगैरह का प्रयोग कर रहे साहब हैं, अपना कचहरी में मामला ला सकते हैं। तो वह अगर गांव के जनता जो है, वार्ड का जनता है, अगर कंप्लेन उनके पास करें, वो उत्साहित लोगों को करे कि अगर मुखिया जी या वार्ड सदस्य अगर गलत कर रहे हैं तो उसका कंप्लेन हमारे पास दें, और तब उस पर अगर कार्रवाई करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे और बेहतर कार्य करवाएंगे तो निश्चित तौर पर सरपंच साहब के तो मान्यता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सब चीज सही है, हम पूरा चीज मान रहे हैं, लेकिन सुनील सर बात कह रहे हैं कि जब तक सरपंचों को जो मूलभूत अधिकार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पगड़ी दे देने से काम थोड़े चलेगा ना। सरपंच साहब की एक बार होता है कि एक पगड़ी बांट दिया जाए, पगड़ी दे दिया गया, लेकिन देखिए पगड़ी संभालने के लिए भी मतलब जिगर चाहिए, लेकिन पगड़ी के साथ कोई कुछ अधिकार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, सिस्टम में सुधार होने की आवश्यकता है इसमें। तो आपको क्या लगता है सरपंच साहब और ये जो पंच साहब को एमएलसी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? हर चीजों में जब उनकी उपस्थिति है तो यहाँ भी उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि उसमें संशोधन होने वाली है, उसमें संशोधन किया जा सके। आपको और क्या चाहिए, हर चीज नहीं जानता है लोग, तो वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि जो भी बना हुआ है उसमें सुधार, नियम में सुधार होता रहा है और होगा भी। नियम तो में सुधार होना ही है, नियम में तो सुधार। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो विशेष सत्र बुलाकर ये क्या परामर्शी समिति का गठन हुआ। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर सरपंचों को अधिकार देने के बात है तो विशेष सत्र बुला के उनको अधिकार दिया जाएगा। चलते चलते हम कहना चाहेंगे कि जब आपको कर्तव्य मिला है, अधिकार मिला है, तो आप अपने कर्तव्य को भी समझिए, क्योंकि आप अधिकार केवल देखते हैं, वो अधिकार को सही ढंग से आप अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तो अध्ययन कीजिए और अध्ययन के अनुसार आप डरिए नहीं, सशंकित मत होइए। जो अधिकार आपको लिखित रूप से मिल गई है, उस अधिकार को अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करवाइए। तब गांव के और वार्ड के ही नहीं, बल्कि मुखिया जी और आपके क्षेत्र में जो भी लोग प्रवेश भी करेंगे, तो बिना आदेश का कुछ भी चलने वाला, सरपंच के बिना पंचायत में कोई पत्ता नहीं हिलेगा। जैसे देखिए सरपंच कहा जाता है कि पावर क्या होता है, नॉलेज इज पावर। सरपंच साहब अपने अधिकार को समझिए, उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको सुनिए, किसी से पढ़वा के सुनिए, समझिए, अपने अधिकार को जानिए। तो आप अगर पंच या सरपंच साहब हैं तो क्या क्या और आपको अधिकार में दिक्कत हो पा रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञों से भी आपको इस बात करवाएं और उसका सॉल्यूशन आपके सामने, और हम आपकी आवाज बनने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस ढंग से करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक मारिए, जम के लाइक मारिए, और अपने सारे वार्ड जो पंच हैं और सरपंच है, सारे लोगों के पास में शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। तो फिर मिलते हैं, जमकर कमेंट कीजिएगा। हाँ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।